हेलो गाइस, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो आप शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। यहाँ पे क्या है, वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हम फर्स्ट 3 पार्ट्स में यूज़ करके आएंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हम एक बार फिर से लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, हम जितनी बार आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं हम उतनी बार आइडेंटिटी लिखेंगे, क्योंकि इनके भी मार्क्स होते हैं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं और अपनी आइडेंटिटी लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आइडेंटिटी लिख ली है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपेयर करना। तो अब हम कंपेयर करेंगे। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, 3a, y की वैल्यू क्या आई, -7b। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या मैं इसको प्लस -7b लिख सकती हूँ? आंसर तो -7b ही आएगा। तो ये प्लस का प्लस रहा और जब मैंने y से कंपेयर किया इसको तो आंसर क्या आया, -7b। तो यानी कि मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -7b। अब आते हैं अपने z वाले पार्ट पे। वही सिमिलर प्लस माइनस ही लिख सकती हूँ इसको मैं, राइट। तो जब मैंने z से कंपेयर किया तो प्लस है यहाँ पे, z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -c। तो यहाँ से सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब पुट करना है मैंने। फर्स्ट क्या है, x का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, y का स्क्वायर यानी कि -7b, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, -7b। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट क्या है, z का स्क्वायर, z क्या है मेरे पास, -c, उसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर। प्लस 2x, x क्या है 3a, y क्या है -7b, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है 2yz, y की वैल्यू क्या है -7b और z की वैल्यू क्या है -c, प्लस 2zx, z की वैल्यू क्या है -c और x की वैल्यू क्या है 3a। सारी वैल्यूज पुट कर लिए हैं। अब सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो यहाँ पे 9 लिखा। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होता है, लिख दिया। प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 49। क्लियर। b का स्क्वायर b स्क्वायर लिखा। अब एक चीज और देखेंगे, यहाँ माइनस साइन था तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो इसीलिए प्लस साइन लिखा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। c स्क्वायर तो c स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ भी माइनस साइन है तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो इसलिए प्लस लिखा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। 2 3 6, पहले कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 3 6, 6 7 42, तो मैंने यहाँ पे 42 लिख लिया। ए बी, तो साथ में ए बी भी लिख लिया। अब साथ में क्या है, माइनस साइन, तो माइनस साइन लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या है, 7 2 14, तो 14 लिखा मैंने यहाँ पे, साथ में b और c लिख दिया, राइट। 2 बार माइनस साइन है तो 2 बार माइनस साइन मिलके क्या बनता है, प्लस, तो इसलिए प्लस ही रहने देंगे। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। क्या है, 2 3 6 और साथ में क्या है, ca, तो मैंने यहाँ पे ca लिख दिया, लेकिन 1 माइनस साइन भी गिवन है तो इसलिए माइनस साइन लगा के यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये वाली टर्म्स तो मैं एज इट इज यहाँ पर लिख लूंगी क्योंकि ये सॉल्व्ड है, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होती। प्लस माइनस क्या बनता है, -42ab प्लस 14bc माइनस प्लस माइनस माइनस -6ca। आप इस ca को यहाँ पे ac भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या होता है, कई बुक्स में आंसर में ac लिखा होता है। तो वेरिएबल्स है, a को c से मल्टीप्लाई करो, c को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही होगा। तो आप ac भी लिखोगे तो भी करेक्ट होगा,
सी ए लिखोगे तो वो भी करेक्ट होगा। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर? मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्या है, वापस से मैं अपनी आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते हैं। x की वैल्यू क्या आई, -2x, y की वैल्यू क्या आई, 5y, और z की वैल्यू क्या आई, -3z। लिख लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम इसको एक्सपैंड। x का स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी कि -3z का स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू -3z है यहाँ पे, प्लस 2x, x क्या है -2x, y क्या है 5y, राइट, प्लस 2yz, y की वैल्यू क्या है 5y और z की वैल्यू -3z, राइट, प्लस 2zx, z की वैल्यू -3z और x क्या है -2x। क्लियर? सारी वैल्यूज नोट डाउन हो गई। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर साथ में लिखेंगे, माइनस साइन है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, 5 5 25 वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 जेड स्क्वायर, माइनस अगेन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, 2 2 4, 4 5 20, राइट, 20xy, लेकिन माइनस का है तो अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर देती हूँ। अभी तक मैंने आपको ब्रैकेट में लिखती थी, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको सिंगल में कन्वर्ट करती थी। अभी हम डायरेक्ट कर लेते हैं, हमारा एक स्टेप बच जाएगा। आप ध्यान से देखो तो प्लस माइनस माइनस बनता है, तो मैं यहीं पे इसको माइनस कर देती हूँ, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 5 2 10, 10 3 30, तो यहाँ 30 लिखा, वाई जेड, राइट, लेकिन माइनस साइन है तो अगेन इसको मैं यहाँ प्लस को रिमूव करके यहाँ से माइनस लिख दूंगी। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं, 3 2 6, 6 2 12, 12x z, 2 बार माइनस साइन है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए प्लस ही रहने देते हैं। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया है, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? यहाँ पे पार्ट 5 कंप्लीट होता है। क्लियर? मूविंग टू लास्ट पार्ट, यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, यहाँ पे मुझे फिर से एक्सपैंड करना है, तो वही आइडेंटिटी हम एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बार बार आइडेंटिटी लिखते हैं ना, तो इसका एक और फायदा होता है, आइडेंटिटी याद हो जाती है, तो इसलिए बोल बोल के करो कि आइडेंटिटी भी साथ साथ याद हो जाए। चलो आओ शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, कंपेयर करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 1/4a, y की वैल्यू क्या आई -1/2b और z की वैल्यू क्या आई यहाँ से 1। लिख लिया सब कुछ। अब एक्सपैंड करेंगे, x स्क्वायर यानी कि 1/4a का स्क्वायर, y स्क्वायर यानी कि -1/2b का स्क्वायर। क्लियर? z स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2x, x क्या है 1/4a, y क्या है -1/2b प्लस 2yz, y क्या है -1/2b और z क्या है 1 प्लस 2zx, z तो है 1 और x क्या है 1/4a। थोड़ा सा क्लियर लिख लेती हूँ, 1/4a, राइट। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/4, इसको ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 4 का स्क्वायर 16, राइट, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। समझ आया?
नहीं आया तो नेक्स्ट पार्ट में ध्यान से देखो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर लिख दिया, क्लियर। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है तो प्लस लिखा, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस। अब इसको ध्यान से देखो, जो कैंसल आउट होता है वो कैंसल आउट कर लेंगे। आप ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो बचा क्या मेरे पास, 1/4 AB, लेकिन माइनस साइन है साथ में, तो ये प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, क्लियर। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे कोई और सिंबल बना रखा है, यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया, क्लियर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे आप देखो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेंगे, 2 से 2 हुआ कैंसिल, राइट। तो ये क्या बना, b है, ओनली b रिमेनिंग है, लेकिन माइनस का b है, तो इसलिए ये साइन भी यहाँ पे कन्वर्ट होके बन जाएगा माइनस, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, आप देखो 2 2 ज़ा 4 होता है, राइट। तो ये क्या बना, 1/2a, राइट। लेकिन अगेन नहीं, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे सब पॉजिटिव है, तो इसलिए मेरा साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया। ध्यान से देखो, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाली फॉर्म में था, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं। अगर हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें क्वेश्चन इजी लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइस, इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। See you in the next video. Till then, bye bye, take care and have a good day.